गुड मॉर्निंग बच्चों। रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया दोनों एक ही चीज़ है, सेम थिंग है। इसकी स्ट्रक्चर देखी थी और टॉपिक कहाँ एंड किया था, मोनोस्पोरिक, कि एंजियोस्पर्म में मोनोस्पोरिक मेगास्पोर बनते हैं, है ना। एक बार मैं वापस से ओव्यूल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये इंटेग्यूमेंट है, आउटर एंड इनर, ये चैलेंजर है। आई एम श्योर कि आपने घर जाके इसको पढ़ा होगा, एनसीईआरटी उठाई हुई है अपनी। ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर माइक्रोपाइल हो गया, फेनिकल, फाइलम, और यहाँ पर हमारा था न्यूक्लियस। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट होता है, गैमेट नहीं होता है। ये सब बातें रिकॉर्ड करते रहा करो। मोनोस्पोरिक कंडीशन होकर यहाँ पर एक जो सेल है, ये एक सेल, कोई भी न्यूक्लियस की कोई भी एक सेल, वो एक सेल क्या होती है, एमएमसी सेल का फंक्शन करने लग जाएगी, मतलब मदर सेल बन जाएगी, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, वहाँ पे हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन मदर सेल। दोनों चीज़ों को कंपेयर करते करते चलते हैं। ब्रेन में हमेशा आपके रिकॉल होना चाहिए कि अच्छा उसमें ये था, इसमें ये पढ़ा है, तो उससे क्या होगा कि आपका रिविजन साथ साथ होता रहेगा और कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। तो एक सेल थी मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड, ठीक है। ये डिप्लॉयड सेल, और यहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेल बनती है। हमारा डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है, और 4 डॉटर सेल अपने पास आ जाती है। ये जो 4 डॉटर सेल होती है, ये सारी डिवीजन यहाँ हो रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। ये चारों डिवीजन यहाँ हो रहे हैं, और यहाँ पर ये चारों सेल जो होती है मेगास्पोर की 4 सेल इस तरह से अरेंज होती है लीनियर। ये मेगास्पोर है, तो मेगास्पोर 4 बने हैं, ठीक है। ये सारा डिवीजन इस एक सेल के अंदर हो रहा है, जो न्यूक्लियस की सेल है, क्लियर है। तो अब मैं ये न्यूक्लियस की बाकी जो रिमेनिंग सेल है उसको हटा रही हूँ, और ये डेवलपमेंट मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये स्ट्रक्चर ओव्यूल की है। तो अब हमारे पास एक मदर सेल है, मदर सेल से 4 डॉटर सेल बन गई, और चारों लीनियरली अरेंज है। थोड़ा सा ऊपर दिखा देती हूँ, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। हाँ, अच्छा, सराउंडिंग में न्यूक्लियस की सेल अभी है, सराउंडिंग में न्यूक्लियस की सेल है, एक सेल थी वो मेगास्पोर का फंक्शन कर रही है, बाकी से मेगास्पोर मदर सेल का फंक्शन कर रही है, बाकी न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है। जो आगे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे वहाँ टैपेटम था, वैसे मेगास्पोर को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, तो उसके लिए क्या है कि 4। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये 3 सेल डीजेनरेट हो जाएंगे, और ये जो माइक्रोपाइल के साइड वाली जो सेल है, ये सेल अकेली बच जाएगी, ठीक है। ऑल 4 सेल्स आर हैप्लॉइड,
चारों के चारों जो डॉटर सेल थे, चारों के चारों जो मेगास्पोर थे वो हैप्लॉइड थे, तो ये हैप्लॉइड मेगास्पोर हो गया। क्या कहानी समझ में है आप लोगों को कि न्यूक्लियस की एक सेल थी जो एमएमसी का फंक्शन करती है, डिप्लॉइड होती है, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड होता है, 4 डॉटर सेल बनती है, 4 में से इस तरह से अरेंज होती है, माइक्रोपाइल वाली जो साइड वाली जो सेल होती है वो बचती है, वो मेगास्पोर बन जाती है, बाकी 3 जो मेगास्पोर होती है वो डिजेनेरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर और क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये जो मेगास्पोर की सेल था इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होते हैं, इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होते हैं और डिवीजन खाली न्यूक्लियस के होते हैं। तो पहले एक कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 सेल बनी, फिर दूसरा कैरियोकाइनेसिस हुआ, 4 सेल बनी, और फिर तीसरा कैरियोकाइनेसिस होगा। बात समझ में आ रही है आपको कि एक मेगास्पोर है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। मेगास्पोर की सेल है जो साइड में बढ़ रही है और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है, यानी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। अब ये दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो गए तो कैरियोकाइनेसिस एक बार फर्स्ट हो गया, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा सेकेंड टाइम, और 2 के बन जाएंगे 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगेन कैरियोकाइनेसिस होगा और हर एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, यानी कि सबके सब डबल हो गए। तो क्या हो गया, 8 सेल बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बन जाती है। तो मेगास्पोर में 3 कैरियोकाइनेसिस डिवीजन होते हैं, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हुआ है, सेल का साइज वो कर रहा है, और 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 न्यूक्लियस बना रही हूँ। ये हमारे 8 न्यूक्लियस बन गए। अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 3 जो न्यूक्लियस होते हैं वो इधर की साइड में मूव कर जाते हैं, चैलेंजर साइड की तरफ। 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो इस साइड मूव कर जाएंगे और 2 न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेंटर में रह जाएंगे, ठीक है। एक 2 3 2 सेंटर में रह गए और 3 न्यूक्लियस कहाँ चले गए, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। याद रखना है 3 चैलेंजर की तरफ रहते हैं, 3 माइक्रो और 2 सेंटर में रहते हैं। अब इनके आउटसाइड में साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाता है और सेल बन जाती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इसको एम्ब्रियो सेल बोलते हैं, एम्ब्रियो सेल। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेल कैसे होता है कि एक मेगास्पोर के अंदर 3 कैरियोकाइनेसिस होते हैं, उसके बाद वो जो न्यूक्लियस होते हैं वो मूव करते हैं 3 चैलेंजर एंड की तरह साइड और 3 माइक्रोपाइल की साइड, और 2 जो होते हैं वो सेंट्रल में रह जाते हैं। तो फिर इसको क्या कहते हैं, इसके बाद उनके पास इनके आउटर सेल बन जाती है, तो उसको एम्ब्रियो सेल बोलते हैं। ये जो एम्ब्रियो सेल होता है इसे फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, ये याद रखना है। यानी कि अभी फीमेल गैमेट जो है वो इस एम्ब्रियो सेल के अंदर बनेगा, इस एम्ब्रियो सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा। और कॉलम ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। अब बच्चों इसके अंदर अपन सेल काउंट करेंगे। इसके अंदर सेल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 सेल है 7।
डिवाइड किए थे हमने, 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस। तो ये स्टेज कौन सी हुई? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस की स्टेज होती है एम्ब्रियो सेल यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट की एंजियोस्पर्म के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाता है 7 सेल 8 स्टेज, ठीक है। और हमें याद है मेल गैमेट जो होता है, गैमेटोफाइट जो होता है पॉलन ग्रेन, उसके अंदर 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज। तो आपको क्लियर हो रहा है? ये सेल लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, गैमेट नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैंने सेल लिखा है ना। तो मतलब क्या है कि ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के अंदर सेल्स होती है और अब गैमेट का प्रोडक्शन होगा। अब देखो, अब इसके अंदर और इंटरेस्टिंग क्या है, ये जो 3 सेल है चैलेंजिंग सेल, इनको हम एंटीपोडल बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। नाम याद रखते हैं, बहुत स्पेसिफिक नेम है इनके। ये एंटीपोडल सेल्स हो गई। ये जो हुई ये बीच वाली ये सेंट्रल सेल है, क्लियर है। और ये जो सेल है इसके अंदर 2 आउटर जो है उनको सिनर्जिक सेल बोलते हैं, और एक जो बीच में है उसको हम एग सेल बोलते हैं। सिनर्जिक सेल प्लस एग सेल, इन दोनों को कंबाइनली हम एग एपरेटस बोलते हैं। सिमेट्रिक सेल वही है, जैसे एक मेन लीड रोल में होती है, मेन लीड रोल में एग सेल है और 2 उसकी को स्टार जो होते हैं, मतलब फ्रेंड जो होती है लीड रोल में। अगर कोई कैरेक्टर है तो उसकी 2 फ्रेंड होगी। तो ये वही बात है, एक एग सेल होगी, उसकी साइड में 2 सिनर्जिक सेल्स हैं, एक लीड रोल में है और 2 को एक्टर है इसके। ये स्ट्रक्चर जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट की है, ये स्ट्रक्चर जो है ये एम्ब्रियो सेल की है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज क्या होती है। ये नाम जो है कि 3 जो है चैलेंजिंग सेल वाली, इनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। इधर एग एपरेटस हो गया और ये सेंट्रल सेल हो गई। ये भी याद रखना है कि 3 ये लीनियरली अरेंज होते हैं। माइक्रोपाइप वाला जो पीएस स्पोर होता है वो रिमेनिंग रहता है, बाकी 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ये रिप्रोडक्शन, ये जो मैंने चार्ट बनाया है फीमेल का है, फीमेल पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब मेल गैमेट्स हमने पढ़ लिए, मतलब मेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया, तो गैमेट्स अपने जब पॉलिनेशन करेंगे तब कर देंगे। ये जो एग सेल है ये एज ए फीमेल गैमेट फंक्शन करेगी। गैमेट लिख रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। गैमेटोफाइट नहीं लिख रही हूँ, गैमेटोफाइट ये पूरा साइकिल, ये पूरी साइकिल स्टेज के अंदर 7 सेल आ रही है, ये गैमेट है। लेकिन एग सेल को मैं फीमेल गैमेट बोल रही हूँ, क्लियर है। ये एग सेल जो है इसको मैं क्लियरली क्या बोल रही हूँ, गैमेट बोल रही हूँ। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन। पॉलिनेशन। फीमेल गैमेट बन गया, कौन है फीमेल गैमेट, एग सेल। पॉलन ग्रेन यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के पास, सॉरी मेल गैमेटोफाइट के पास 2 सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनेटिव सेल। जेनेटिव सेल में फर्दर डिवीजन होता है। अब ये 2 सेल स्टेज है, अब ये एक डिवीजन और होता है और यहाँ पर 2 सेल और बन रही है, तो अब यहाँ पे 3 सेल्स हो गई। ये 3 सेल्स हो गई है। जनरेटिव सेल में डिवीजन से तो जो 2 नई सेल बनती है उनको हम मेल गैमेट्स बोलते हैं। तो मेल गैमेट्स 2 बन रहे हैं। याद रखना है आपको ये बात कि मेल गैमेट जो होते हैं
दो बन रहे हैं, फीमेल गैमेट एक ही है एक्स है, और मेल गैमेट है वो दो बन रहे हैं। अब टॉपिक आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? जब एंजियोस्पर्म में गैमेट बन चुके हैं तो अब इनका फ्यूजन करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है, जो इनका पर्पस था बनने का, तो ये करवाना है अपने को। तो हमें क्या करना है कि पॉलन ग्रेन, ये एंथर जो है, हम लोग इधर एंथर की स्ट्रक्चर बनाई थी, यहाँ से डायनेक्स होता है, यहाँ से फटता है, और जितनी भी ये माइक्रोस्पोरेंजिया थी इसके अंदर पॉलन ग्रेन थे, ये सब के सब स्प्रेड आउट हो जाते हैं। स्प्रेड आउट होकर ये किसी भी सेम स्पीसीज के फ्लावर की स्टिग्मा तक, सेम स्पीसीज, सेम प्लांट और सेम फ्लावर नहीं बोल रही हूँ, सेम स्पीसीज बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये रप्चर हो गई, रप्चर होते ही क्या हुआ, ये पॉलन ग्रेन जो है ये स्प्रेड आउट हो गए और यहाँ स्टिग्मा पे जाके अटैच होते हैं। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है कि पॉलन माइक्रोस्पोरेंजिया जो रप्चर हो गई और पॉलन ग्रेन जो थे वो स्प्रेड आउट हो गए, उसको हम कहेंगे कि पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन की ट्रांसफर क्या है कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर पॉलिनेशन होता है। क्लियर है? अब पॉलिनेशन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं और पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, ये टॉपिक हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम टाइप देख लेते हैं पॉलिनेशन कैसे कैसे हो सकता है। पहला आता है ऑटोगैमी। टाइप्स देख रहे हैं हम बच्चों, टाइप्स में आता है पहला ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? जैसे ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल, और मेल दोनों पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर के अंदर। तुम लोगों ने फ्लावर देखे भी हैं, तुम लोगों ने उसके अंदर से एंथर भी निकाल रखे हैं, बीच में तुम लोगों ने उंगली भी देख रखी है। तो तुम्हें ये जो मैंने टर्म लिखी है बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसके बारे में तुम्हें पता है ना। फ्लावर मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं, सारे नहीं, मोस्टली बाइसेक्सुअल होते हैं। आगे देखिए ये कौन से फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसके बारे में ये बात करेंगे। तो ऑटोगैमी में क्या होगा, जैसे ये कोई एंथर और ये सेम फ्लावर की स्टिग्मा है, ये मैंने फ्लावर इतना ही बनाना है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी है, समझ जाएंगे आप। ये फ्लावर है, इसके पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर की यानी कि सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे जाते हैं तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं, ठीक है। सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे गए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। अच्छा, ऑटोगैमी के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, बेनिफिट क्या क्या है इसके, मैंने क्या एडवांटेजेस देखे। तो एक तो होता है ये किसी भी एजेंट पे डिपेंड नहीं होते, इनको कोई भी एजेंट नहीं चाहिए, सेम फ्लावर के हैं तो ये एजेंट इनको रिक्वायर नहीं है, ना इनको विंड की है, ये सीधे या पॉलन ग्रेन जो है 10 पार्टिकल, जो पॉलन ग्रेन 10 पार्टिकल के उसमें होते हैं फॉर्म में, तो वो यहाँ पे जाएंगे स्टिग्मा, तो एजेंट रिक्वायर नहीं है इनको, ठीक है। और रिप्रोडक्शन जो होता है कंफर्म है, रिप्रोडक्शन इजीली हो जाएगा। तो पॉलन ग्रेन और ये जो ये वेस्टेज नहीं होते, ठीक है, यूज में आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर इजीली होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे इसके, इनका सेम जीन टाइप होता है, जीन जो होते हैं वो सेम होते हैं और एक ही ब्रीड चलती रहती है। जब एक ही ब्रीड चलती रहती है तो इवोल्यूशन नहीं होगा, मतलब नए जीन नहीं आएंगे और
कुछ बुरे, और जब हम मेंटल पढ़ेंगे फिर अपना जो अगली यूनिट है उसके अंदर हम मेंटल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक ही टाइप के जीन अगर आते रहते हैं तो उस स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा नहीं। तो जीन टाइप जो होता है वो चेंज नहीं होता। अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो चेंज हो गया, नए रिकॉम्बिनेशन नहीं होंगे, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, नो रिकॉम्बिनेशन। जीन टाइप से ये है इसके डिसएडवांटेजेस। बस एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको रिकॉम्बिनेशन मिलेगा, नई टाइप का कुछ नहीं मिलेगा। जो जैसे आप वीट अगर आप लगा रहे हो तो सेम फ्लावर में सेम टाइप के वीट, अगर छोटे दाने वाले वीट लगाए तो छोटे दाने वाले निकलेंगे, है ना, नया रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। ये ऑटोगैमी है। ऑटोगैमी के अंदर अपने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक टाइप के फ्लावर, नेचर अगर ऑटोगैमी को एनहेंस करने की ट्राई करती है तो क्या करती है, तो आपके दो फ्लावर दे रखे हैं, ऑक्जेलिस का, वियोला का। ये जो फ्लोरल प्लांट, इसके पास दो तरह के फ्लावर होते हैं। एक तो होते हैं चेस्मोगेमस और एक होते हैं क्लिस्टोगेमस। ये जो फ्लावर लिखे हैं ये ऑटोगैमी को फेवर करते हैं। फ्लावर के जो दो एग्जांपल मैंने ऑक्जेलिस और वियोला लिखा है, ये ऑटोगैमी को फेवर करते हैं। इनमें दो टाइप के, एक तो एक चेस्मोगेमस, सेम यही फ्लावर, ठीक है, जैसे बाकी फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंथर है, और ये ऑटोगैमी। एक तो इनके पास ऐसे फ्लावर पाए जाते हैं। दूसरा क्या पाया जाता है, एकदम क्लोज टाइप के, तो ये ओपन टाइप के फ्लावर और ये क्लोज टाइप के फ्लावर। अब अगर ये क्लोज ही हो गया तो इसके पॉलन ग्रेन है जो आउटसाइड जा ही नहीं सकते, और आउटसाइड से कोई भी पॉलन ग्रेन है वो अंदर नहीं आ सकता। तो इनके लिए ऑटोगैमी मस्ट होगी। कौन से फ्लावर के लिए, क्लिस्टोगैमस के लिए ऑटोगैमी जो होगी वो मस्ट होगी इनके लिए। क्लियर है? तो ये हमारे ऑटोगैमी के टॉपिक है। इसके अंदर हमें बताना है कि सेम फ्लावर के अंदर होती है उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। ऑटोगैमी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। उसके बाद ऑक्जेलिस और वियोला का एग्जांपल देके हमें चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर बताना है। ठीक है, ये सब अपन बताएंगे जब अपने टॉपिक अपने क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं तो 12th बायो को पढ़ा रही हूँ और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाऊँगी, तो बोर्ड में कैसे आंसर लिखना है मैं उसके बारे में आपको गाइड करती हूँ। अब दूसरे टाइप की जो है वो देखते हैं। पॉलिनेशन एक दूसरे टाइप का होता है। टाइप देखिए अपन, दूसरा है गियरनेटोगैमी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, फ्लावर यही है, प्लांट सेम है, ये फ्लावर है और ये फ्लावर है, सेम प्लांट है। इस फ्लावर के एंथर यानी कि इसके अगर पॉलन ग्रेन जो है वो इसके स्टिग्मा पे आए, मतलब सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है, सेम प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होता है, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन नहीं होता है, तो इसे गेटरोगैमी बोलते हैं। इसके अंदर भी ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन का, है ना। सेल्फ मतलब सेम ही प्लांट में हो गया तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन था, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। इसके अंदर भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, मतलब नए जीन जो है वो नहीं बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तीसरा हमारे पास आता है क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम जीनोगैमी बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगैमी। इस जीनोगैमी में क्या है, जैसे ये एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर है, ये फर्स्ट प्लांट है और ये सेकंड प्लांट है।
इस फ्लावर के पोलन ग्रेन यहाँ आए या इस फ्लावर के यहाँ जाए, तो अलग अलग प्लांट के अंदर है ना, सेम प्लांट नहीं है, दो अलग अलग प्लांट है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर नया रिकॉम्बिनेशन मिलता है। नए रिकॉम्बिनेशन एग्जिस्टेंट और इवोल्यूशन के लिए बहुत मस्त होते हैं। इवोल्यूशन जो होता है वो नए रिकॉम्बिनेशन से होता है। जो स्पीसीज है अगर उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है तो वो इवॉल्व नहीं हो पाती है। तो ये जो नेचर की जो क्रॉस पॉलिनेशन करवा रही है ये बहुत अच्छा फिनोमेना होता है। इसी क्रॉस पॉलिनेशन से नई नई स्पीसीज आती है और नए नए टाइप के हमें प्लांट देखने को मिलते हैं या ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। तो ये अपना जीनोगैमी हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने फर्स्ट पढ़ी थी ऑटोगैमी, सेम फ्लावर के अंदर टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं हम। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू दी स्टिग्मा। तो एक तो हमने पढ़ा था ऑटोगैमी, एक हमने पढ़ी गैमेटोगैमी और एक पढ़ा हमने जीनोगैमी। ये तीन हमने इसके टाइप पढ़े हैं। अब कुछ और एक बात मुझे आपसे करनी है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के लिए बेटर है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म को क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। कैसे इसको इनहेंस करें क्रॉस पॉलिनेशन को, तो इसके लिए कुछ आउटबिल्ट डिवाइसेस दे रखी है। किसके लिए कि नेचर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन कैसे बढ़े, इसके लिए नेचर क्या करती है। मोस्टली फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल है, वी नो इट। तुमने जितने भी फ्लावर देखे हैं जितने उठाओगे सारे के सारे बाइसेक्सुअल है। अब अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, सेम ही पॉलन ग्रेन, सेम ही फ्लावर पर, सेम ही प्लांट में पॉलन ग्रेन भी बन रहे हैं और एग भी बन रहा है, यानी फीमेल गैमेट भी बन रहा है और मेल गैमेट भी बन रहे हैं, तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा। तो इसके लिए एक क्या होता है कि इनका अलग अलग सिंक्रोनाइज नहीं होती है। हमारी बुक के अंदर टर्म दे रखी है इसके लिए, सिंक्रोनाइज मतलब सेम टाइम पे डेवलप नहीं होते। हाँ, यानी कि ओव्यूल के अंदर एग, सेल और पोलन ग्रेन, इनका टाइम सेम नहीं होता। या तो पॉलीएंट्री हो जाएगा या फिर गाइनोएंट्री, पॉलीएंट्री हो जाएगा या फिर पॉलीगाइनी हो जाएगा। मतलब या तो ओव्यूल जो है वो पहले डेवलप हो जाएगा, अगर ये ओव्यूल पहले डेवलप हो गया स्टिग्मा पर, है ना, और यहाँ पर एंथर जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, तो दूसरे किसी प्लांट के पॉलन ग्रेन के आने के चांसेस बढ़ गए हैं। बात समझ रहे हो, सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है, सेम टाइम पे डेवलपमेंट नहीं होता। अगर ये डेवलप हो गया था एग सेल और यहाँ पे पॉलन ग्रेन डेवलप नहीं हुए और ये पहले डेवलप हो गई, तो क्या होगा, कोई और पॉलन ग्रेन आकर इसको इस एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा, तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ गया। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। स्टिग्मा के अंदर ये ओव्यूल जो है वो डेवलप ही नहीं हुआ, एग सेल नहीं बनी और यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन थे वो माइक्रोस्पोरेंजिया रप्चर हुई, पॉलन ग्रेन जो है वो बाहर आ गए और चूंकि यहाँ पे ये डेवलप नहीं हुआ तो किसी और प्लांट के स्टिग्मा जो है उस पर जाकर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये पहली डिवाइसेज है नेचर की कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है उनका डेवलपमेंट, यानी गैमेट्स का डेवलपमेंट सेम टाइम पे नहीं, या तो मेल गैमेट बन जाए फ्लावर के अंदर, फीमेल ही बने तो क्रॉस पॉलिनेशन के, या इसका वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये पहली एक डिवाइसेज है नेचर की कि सिंक्रोनाइज नहीं हो दोनों का टाइम। दूसरा होता है साइज का, यानी पोजिशन का।
कैसे और बढ़ा सकते हैं इस बात को, पोजीशन चेंज करके। जैसे ये स्टिग्मा जो है ये लंबी हो गई और एंथर जो है वो स्टिग्मा से नीचे रह गए। समझ में आ रहा है? अब अगर ये रप्चर होंगे तो ये इसके ऊपर नहीं जा सकते, ये आउटसाइड निकलेंगे, तो यहाँ पर किसी और फ्लावर के एंथर आके पॉलन ग्रेन आके अटैच होंगे। क्या बोल रही हूँ मैं? स्टिग्मा और एंथर की पोजीशन ऐसी हो कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा नहीं दे, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन ही नहीं आ सकती अगर पॉलन, ये जो एंथर है इसका साइज, ये जो स्टेमन है इसका साइज अगर कम होगा और ओव्यूल का साइज अगर अच्छा हो जाए, पिस्टिल का साइज अगर लंबा हो जाए, तो फिर क्या होगा कि ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं रप्चर होकर आउटसाइड जाएंगे और इसके अंदर नहीं आ सकते। दूसरा इसका उल्टा हो सकता है कि ये स्टिग्मा जो है ये वेरी शॉर्ट हो गई और पॉलन जो है ये एंथर जो है बहुत ऊपर चले गए। ठीक है, इनकी जो लेंथ अच्छी हुई, तो जैसे ही ये रप्चर होंगे ये बाहर की साइड जाएंगे, बहुत ऊपर है ना ये, तो हवा के साथ बाहर की साइड निकलेंगे, तो ये दूसरी तरह का पोजीशन चेंज होगा। तीसरा आता है इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, स्टिग्मा के पास अगर स्टिग्मा के पास सेम फ्लावर का पॉलन आता है तो वो वहाँ पर उसको पॉलन ट्यूब जनरेट करने नहीं देती है। ठीक है, इनकॉम्पेबल हो जाते हैं वो। कॉम्पेटिबिलिटी कब करेगी, यहाँ पे पॉलन ट्यूब कब जनरेट होगी, जब कोई और किसी प्लांट का फ्लावर आएगा तो पॉलन ग्रेन आएगा तो वो इसके अंदर पॉलन ट्यूब बना सकता है, और ये जो सेम फ्लावर या सेम प्लांट का था वो इसके लिए इनकॉम्पेटिबिलिटी शो करेगी। ठीक है, मतलब इसके पॉलन ग्रेन को ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी। समझ में आ रही है बात? ये रिजेक्ट कर रही है इसको, किसको? सेम फ्लावर और सेम प्लांट वाले। सेम फ्लावर और सेम प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन आता है तो स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और अगर कोई और प्लांट का फ्लावर आता है, पॉलन ग्रेन आता है, तो उसको एक्सेप्ट करती है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी एक और रीज़न है। 3 रीज़न पढ़े हमने। पहला पढ़ा था सिंक्रोनाइज नहीं होता टाइमिंग, यानी या तो वो पहले बन जाती है या वो बाद में बनती है, ओव्यूल फीमेल गैमेट। दूसरा पढ़ा था पोजीशन, बहुत शॉर्ट और बहुत लॉन्ग अगर पिस्टल हो जाती है तो उसके अंदर भी चांसेस क्रॉस पॉलिनेशन के बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है कॉम्पेटिबिलिटी, अगर उसी सेम फ्लावर सेम प्लांट का आ गया तो उसको वो रिजेक्ट करेगी। और फोर्थ जो होता है वो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है मीन्स या ओनली पिस्टल है, यानी या ओनली गाइनोशियम है, और या ओनली स्टेमन है। अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें या तो ये है और या ये है, इन फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, तो इसके अंदर भी क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन तो ऑटोगेमी तो नहीं होगी डेफिनेटली, है ना, क्योंकि ऑटोगेमी तो सेम फ्लावर में होती है। लेकिन अगर ये फ्लावर एक ही प्लांट पे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ ये बना रही हूँ स्टिग्मा, आप समझ जाओ कि पूरा फ्लावर है, और यहाँ पर मैं एक स्टेमन बना रही हूँ। ये एक ही प्लांट पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही प्लांट पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। एक ही प्लांट पर जब पॉलिनेशन होता है तो उसे हम जिएटोनोमी बोलते हैं। जिएटोनोमी बोलते हैं। तो मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल
फ्लावर ऑटोगैमी को तो रिजेक्ट करता है, सॉरी ऑटोगैमी को तो मना करता है कि नहीं होगी, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हेटेरोगैमी हो सकती है। ठीक है, और एक एग्जांपल और देखते हैं आपके लिए, पपाया। पपाया के जो फ्लावर होते हैं उसमें एक प्लांट पे ओनली फीमेल होती है और एक प्लांट पे ओनली मेल फ्लावर होता है। ठीक है, यहाँ पर जीनोगैमी ही होगी क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो एक प्लांट पे क्या है, ओनली फीमेल पार्ट है और एक फ्लावर कौन से है, ओनली मेल फ्लावर है। तो मेल और फीमेल फ्लावर अगर अलग अलग प्लांट पे है तो जीनोगैमी है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और अगर एक ही प्लांट पे है तो गेमेटोगैमी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऑटोगैमी नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको ऐसे फ्लावर दिए जाते हैं, पूछा जाता है इसमें से क्रॉस पॉलिनेशन कौन सा पॉसिबल है, पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है या सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। अगर आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल दिया जाए और आप सीधा ये सोचो कि नहीं यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो ऑब्वियसली कहीं और से पॉलन ग्रेन आएंगे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जीनोगैमी पर टिक कर देते हैं। लेकिन इसमें ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट पे हो जाए, एक ही प्लांट पे हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि गेमेटोगैमी होगी। तो हमने आज टॉपिक कौन से पढ़ लिए, हमने फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया, मतलब एम्ब्रियो से स्ट्रक्चर देख ली, पॉलिनेशन के टाइप देख लिए हैं। अब हमें पढ़ना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं। तो दो तरह के होंगे, एक तो बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक जो होते हैं मतलब बाय एनिमल, एबायोटिक टू एयर वाटर। अपनी एनसीईआरटी में देखना है कि एयर और वाटर मोस्टली क्या होता है, बायोटिक से होता है पॉलिनेशन। अगर क्रॉस पॉलिनेशन है, एजेंट की जरूरत है, सेल्फ पॉलिनेशन तो वही फ्लावर है वहीं पे है तो उसमें जरूरत नहीं होती, लेकिन नेचर जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन को इन्हेंस करना चाहती है, तो इसके लिए क्या होता है कि अपने पास एजेंट होने चाहिए। अगर थ्रू एयर होता है तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो लाइट वेट के होने चाहिए, है ना, नॉन स्टिकी होने चाहिए, तभी तो हवा में जाएंगे, उड़ेंगे कैसे, चिपचिपे हो जाएंगे तो चिपके रह जाएंगे, और भारी होंगे तो कैसे उड़ेंगे, उड़ के तो जाएंगे। तो विंड और एयर के थ्रू जो होते हैं उसको एनिमोफिली बोलते हैं। तुम्हारी बुक के अंदर टर्म नहीं दे रखी है तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है, जो बुक के अंदर दे रखे है 12th के लिए वो इनफ है। तो ये दे रखा है अपनी बुक के अंदर कि लाइट वेट करनी चाहिए, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, तो क्या है फ्लो करेगा। और मोस्टली हो किसके अंदर है, ग्रासेस के अंदर। ये तुम एग्जांपल लर्न करने पड़ेंगे, ग्रासेस के अंदर हो रहा है। तो अच्छा, स्टिग्मा जो होती है वो स्टिकी होनी चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन अगर हवा से आए तो उसके अंदर चिपक सके। समझ में? तुम्हारे बुक के अंदर एक लाइन है जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रही हूँ कि फेदरी स्टिग्मा लिख रखा है तुम्हारे बुक के अंदर, और एग्जाम्पल दे रखा है पॉड को, कौन पॉड की दे रखे हैं, तुमने कौन देखे हो उसके अंदर जो तुम्हें दिखाई देती है फेदरी स्टिग्मा होती है। तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है तुम्हें बुक के अंदर। तो क्या देखना है हमें, एयर के अंदर पॉलन ग्रेन लाइट होनी चाहिए, और ये स्टिग्मा जो है जो एक्सेप्ट कर सके पॉलन ग्रेन को, फेदरी होगी, स्टिकी होगी, तो क्या उनको पकड़ सकेगी, है ना, वरना वो हवा के साथ वापस उड़ जाएंगे। तो ये एयर के थ्रू का पॉलिनेशन है, जिसके अंदर होता है, ग्रासेस के अंदर होता है मेनली और इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट छूट रहा हो दूसरा एलिमेंट में लिखते हैं वाटर।
वाटर के अंदर हम पहले जब हम ब्रायोफाइट टाइडोफाइट से एल्गी हम पढ़ते थे तब हम पढ़ते थे कि वाटर जहाँ है मतलब मेन पॉलन मेल गैमेट जो थे वाटर के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहे थे। मेल इसमें ब्रायोफाइट टाइडोफाइट है ना, एल्गी इनके अंदर, और इनका जो सर्वाइवल था वो भी वाटर के सराउंडिंग ही था। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है एंजियोस्पर्म के अंदर वाटर के ऊपर। ठीक है, कुछ हमारे दे रखे हैं जैसे वैलिसिनेरिया दे रखा है, और जोस्ट्रा दे रखा है, सी ग्रास, मरीन के अंदर सी ग्रास जोस्ट्रा दे रखा है। इनके अंदर हाइड्रोफिली होती है, उसको एनिमोफिली बोलते हैं, इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। लिख रही हूँ, याद है तो ठीक है, तो मैं लिखना चाहो तो लिखना, नहीं लिखना चाहो तो जो बुक के अंदर है वो बहुत है। अच्छा, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, वैलिसिनेरिया का अपन देखते हैं कि कैसे होता है। वैलिसिनेरिया का जो फ्लावर है अलग अलग फ्लावर है, मेल और फीमेल फ्लावर। ये मैं फीमेल फ्लावर नहीं, खाली फ्लावर ही बना रही हूँ, मतलब मैं खाली यहाँ पे स्टिग्मा ही बना रही हूँ, फीमेल पार्ट बना रही हूँ आर्मी से। ठीक है, और यहाँ पर ये मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर के अंदर टेपल्स होते हैं, पेरियंस होते हैं तो टेपल्स होते हैं। अब इसके अंदर बताना क्या है, ये वाटर की सरफेस है, सबमर्ज्ड है, अंदर डूबे हुए फ्लावर है। अब क्या होता है, ये फ्लावर जो होता है ये ऊपर चला जाता है, मेल फ्लावर जो होता है वो डिटैच होकर ऊपर जाता है। 3 टेपल होते हैं उसके अंदर, और एक टेपल अंदर और एक से बाहर, और यहाँ पर ये अपने पॉलन ग्रेन जो है वो डालेंगे। ये जो स्टिग्मा जो होती है स्पाइरल है, ये ऊपर चली जाती है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर जो होता है ऊपर जाता है, और ये पॉलन ग्रेन जो है नीचे इनका नहीं होता है, ऊपर वाटर की सरफेस पे होता है। ये पॉलन ग्रेन जो होता है ये यहाँ पे ये वाटर की करंट चल रही है, इस वाटर करंट से इसके थ्रू यहाँ तक पहुँच जाते हैं और ये वापस नीचे आ जाता है वैलिसिनेरिया के अंदर। तो वैलिसिनेरिया का फोटो डायग्राम आपके दे रखा है, फोटो में एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा आइडिया दे रखा है इस प्रोसेस का। इस प्रोसेस में मैंने क्या बताया बच्चों, मैंने बताया कि वैलिसिनेरिया जो है उसके अंदर एक्वेटिक प्लांट है। प्लांट पानी के अंदर होता है लेकिन पॉलिनेशन सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है ना, प्लांट पानी के अंदर होता है, सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ प्लांट है, और पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होता है, सरफेस के ऊपर होता है। तो हो क्या रहा है कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है। जब पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाते हैं तो मेल फ्लावर डिटैच होकर ऊपर सरफेस पे चला जाता है, फीमेल फ्लावर अभी भी वहीं पे लगा हुआ है लेकिन उसके अंदर स्पाइरल शेप में स्टिग्मा स्टाइल होती है, तो ऊपर जाता है, पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट करता है, मतलब पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ जाते हैं, वापस से फर्टिलाइजेशन होता है, वो नीचे आ जाती है वापस। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का पॉलिनेशन है, इसे बता रही हूँ तुम्हें। और एक और एग्जाम्पल है जैसे लिली जो होती है वो एक्वेटिक प्लांट है लेकिन इसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है, याद रखें। एक्सेप्ट जो है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट है उनमें सब में से 30% होते हैं जिनके अंदर वाटर के थ्रू हो रहा है, बाकी सब के सब बाय एनिमल बाय विंड ऐसे चल रहे हैं। तो लिली का पूछा जाएगा तो मैं इसमें से हाइड्रोफिलिक कौन है, तो लिली अगर एग्जाम्पल में आती है तो आपको याद रखना है कि लिली से वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एनिमल आ जाता है।
लंगूर वंगूर लेमूर जो भी है, ठीक है। बर्ड्स बहुत पॉलिनेशन करते हैं। इंसेक्ट के थ्रू होता है, इसको एंटेमोफिलिक बोलते हैं। और बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, आंट होगी, इंसेक्ट में आ गई आंट हो गई, ठीक है। जो भी याद आता है, मतलब जू फील हो गई, सारे के सारे जो एनिमल के थ्रू होते हैं। अच्छा, अगर कोई भी विंड है या वाटर है, उनको कभी रिवार्ड की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि तो ये बायोटिक है। लेकिन अगर कोई फ्लावर है, ये फ्लावर है और इस पर कोई भी एनिमल आता है, या ये मैं बटरफ्लाई बना रही हूँ, बहुत सुंदर सी मैंने बटरफ्लाई बनाई है, 4 विंग्स हैं, टांगे भी हैं इसकी, ठीक है। थोड़ी और अच्छी बना लेती हूँ। ये बटरफ्लाई आ रही है, टांगे को छुपी हुई है, ये बटरफ्लाई आ रही है इस फ्लावर के ऊपर। तो इसका पॉलिनेशन ये क्यों करेगी? जब इसको कुछ रिवार्ड मिलेगा तो फ्लावर को एनिमल के लिए नेक्टर देना पड़ता है, कोई फ्रेगनेंस होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए कोई, तब हम जैसे लोग जो हैं वो उस फ्लावर को उठाएंगे, पिक करेंगे, है ना। कोई भी एनिमल जो जा रहा है तो इनको नेक्टर प्रोड्यूस करना मस्ट है, पॉलन के। ये आपको याद रखना है कि एनिमल के लिए। और तुम्हारे बुक के अंदर क्या है, मुझे एक बार देखने दो। कि मैं क्या पढ़ रही हूँ बच्चों। और तुम्हारे टॉपिक्स क्या क्या हैं, देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया है अभी तक, देखते चलते हैं, ताकि थोड़ा सा मुझे पता रहे कि मैंने क्या क्या करवा दिया है। हमने स्टार्ट किया था माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर हमने पढ़ लिया है, एग एपरेट्स पढ़ा, पॉलिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी है, ऑटोगमी मैंने आपको पढ़ा दी, चेस्नो क्लिस्टोगेमस फ्लावर मैंने आपको बता दिए, गेटेनोगमी आपको डिस्कस कर ली मैंने आपके साथ, जीनोगमी डिस्कस कर ली है। अच्छा, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में विंड के थ्रू जो बता रखा है कि कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे होना चाहिए, है ना। स्टिग्मा जो होती है वो ट्रैप कर सके, फैली होनी चाहिए, ये बात कर ली है हमने। वाटर के थ्रू वेलिसिनेरिया हाइड्रिला है, एक एग्जांपल देखिए मैंने वेलिसिनेरिया का आपको बता दिया है, जोस्ट्रा के अंदर बता दिया है। जोस्ट्रा के पॉलन रेंज होते हैं वो लॉन्गेस्ट होते हैं। अच्छा, वाटर के अंदर जो फ्लो करेंगे पॉलन, उनको रिबन लाइक होना जरूरी है, फ्लोट करेंगे। अगर ये पॉलन रेन है, अगर ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगी तो ये फ्लो करेंगे ना, समझते हो, तैरने के लिए। तो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। और ये आपको दे रखा है वेलिसिनेरिया के अंदर फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर ऑफ पॉलन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो याद रखना है कि सबमर्ज होता है और कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया है वाटर करंट के थ्रू, ठीक है। और किस में नहीं होता है ये भी बता दिया, वाटर लिली है, हाइसेंथ है, इनके अंदर नहीं होगा, रिबन लाइक होनी चाहिए, बात भी हमने कर ली है। कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे बुक के अंदर दे रखे हैं, जैसे लैमूर का दे रखा है, तो ये रोडेंट्स है, ये सब एग्जाम्पल बहुत इजी है, एक एक बात मैं डिस्कस नहीं करती हूँ। एनसीईआरटी की जो खुद भी कुछ करना पड़ता है बच्चों को, छोटे मोटे एग्जाम्पल आप खुद पढ़ सकते हो कि इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बर्ड्स है, तो कौन कौन सी बर्ड्स दे रखी है, 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। अच्छा, मैमल्स के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं, लैमूर मैंने बोला था, तो ये 2-4 एग्जाम्पल्स है जो आप देख लेना। अच्छा, एनिमल कलर और फ्रेगनेंस के साथ आते हैं, नेक्टर प्रोवाइड करवाना पड़ता है, और ये रिवार्ड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं।
और कुछ ऐसा है नहीं जो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक। एक और बात रही है, वो दे रखा है कि इसके अलावा नेक्टर दे रहे हैं, यानी कि मधुमक्खियाँ जो आ रही है वो नेक्टर ले जाके शहद बना रही है, ये आई है मेरी हनी भी आई है, ये लेके जा रही है नेक्टर, और खुशबू भी अच्छी लग सकती है किसी को, कोई बर्ड कुछ और खाएगा तो इसके लिए बर्ड से मैमल से ये अट्रैक्ट होंगे, कलरफुल दिखने चाहिए, जो सुंदर कलर का दिखेगा, फ्रेगनेंस है, कलर्ड है, नेक्टर है, ये रिवार्ड्स है उनको देने पड़ेंगे फ्लावर को। गिव एंड टेक का सिस्टम होता है इनके पास, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, तो ये जब ये यहाँ पे बैठेगी नेक्टर के लिए तो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आ जाएगी, फिर ये जाके किसी दूसरे फ्लावर पर बैठेगी तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन आ जाएगी। सेम यही सिचुएशन किसी और एनिमल किसी और के साथ भी हो सकती है, ठीक है। और एक बात दे रखी है कि युक्का प्लांट का दे रखा है और उसके साथ एक वास्प होता है। ये युक्का प्लांट जो होता है इसका पॉलिनेशन खाली ये वास्प करता है, स्पेसिफिक वास्प है, उसका नाम तुम्हारे दे रखा है बुक के अंदर, मौत नहीं दे रखा है तुम्हारे बुक के अंदर, छोड़ के, ठीक है। स्पीसीज दे रखी है, एक वास्प होता है, मौत लिख रखा है बुक के अंदर, एक ही बात है। तो ये जो मौत या वास्प जो है ये युक्का प्लांट के अंदर एग देता है अपने, इसके एग का प्रोटेक्शन करता है ये युक्का प्लांट। इस तरह से प्लांट है, ठीक है। ये इंसेक्ट इसके अंदर आएगा, यहाँ पर अपने इसकी जो ओवरी है यहाँ पर अपने ये एग लग जाएगा, जाते वक्त इसके पॉलन ग्रेन जो है इसके ऊपर चले जाएंगे। ये युक्का प्लांट का जो एग है इसका प्रोटेक्शन, सॉरी मॉथ का जो एग है इसका प्रोटेक्शन युक्का प्लांट कर रहा है, ठीक है। और उसको नेक्टर भी दे रहा है, यानी फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, और बदले में ये मॉथ जो है इसका पॉलिनेशन कर रहा है। क्या बता रही मैं, युक्का प्लांट जो है उसके अंदर ये मॉथ स्पेसिफिक किसी के अंदर आके अपने एग ले करता है, ठीक है। इसकी ओवरी के अंदर अपने एग ले कर देता है, ये इसके जो एग हैं वो यहीं रहते हैं, यहीं खाना खाते हैं, यहीं इनका घर बना लेते हैं, और बदले में ये मॉथ जो होता है ये युक्का प्लांट की जो पॉलिनेशन है वो उसके अंदर हेल्प करता है। तो ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल मस्ट है, इसे म्यूटेलिज्म कहते हैं। अगर आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे एक दूसरे में ये म्यूट हो जाएंगे, इसके समझने के लिए मौत जरूरी है, मौत को समझने के लिए युक्का जरूरी है, ठीक है। तो ये एक और तुम्हें पॉलिनेशन के एजेंट्स बताए। इसके अलावा एक और टॉपिक अपन पढ़ेंगे पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि फर्टिलाइजेशन आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार को रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है, माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ी, मेगास्पोरेंजिया, दोनों स्पोरेंजिया पढ़े, पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेटोफाइट पढ़ लिए, फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया, एग पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने कहाँ, अब हमारा टॉपिक कहाँ जा रहा था, हमारा टॉपिक जा रहा था कि पॉलन ग्रेन बन गए, अब इनका पॉलिनेशन कैसे हो, पॉलिनेशन मीन्स पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे हो स्टिग्मा तक, है ना। इसके अंदर हमने टाइप पढ़े थे कि कौन कौन से हो सकता है, सेम फ्लावर में हो जाए तो ऑटोगैमी होगी, अगर सेम प्लांट में हुई तो गैमेटोगैमी हो गई, और अगर अलग अलग प्लांट में हो गई तो वो क्या हो गया, जीनोगैमी हो गई। अच्छा, इसके बाद पॉलिनेशन अगर एबायोटिक हो रहा है, सेम में हो रहा है तो इतना कंसर्न करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो कैसे होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है एजेंट्स के थ्रू। एबायोटिक एजेंट्स के अंदर एयर आ गई, एयर के अंदर हमने क्या पढ़ा, नॉन स्टिकी होनी चाहिए, लाइट वेटेड होनी चाहिए, स्टिग्मा जो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी फैजी हो जाए तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन हो जाएंगे वो आके अटैच हो सकते हैं, ये पढ़ा था हमने एयर के अंदर। और एयर को कुछ नहीं चाहिए। वाटर पॉलिनेशन के अंदर हमें क्या इंपॉर्टेंट था कि वाटर लिली और हाइसिंथ इन दोनों के अंदर वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, हाइड्रोफिली नहीं पाया जाता, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन के अंदर हमने एक एग्जाम्पल देखा था वैली सिनेरिया का, जो डूबा होता है यानी सबमर्ज्ड होता है, लेकिन पॉलिनेशन का सरफेस पे होता है। फीमेल और मेल फ्लावर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मेल फ्लावर ऊपर आता है, अपने पॉलन ग्रेन जो होता है वो ऊपर सरफेस पे रिलीज करता है, और जो फीमेल जो होती है उसका स्टॉक जो होता है ना, वो उसके थ्रू ऊपर जाती है, वहाँ से वो पॉलन ग्रेन
एक्सेप्ट करके फिर वापस से नीचे आ जाती है और नए जो भी आगे का फर्टिलाइजेशन होता है वो उसके अंदर टेक प्लेस उसके अंदर हो जाता है। ठीक है, ये बातें हमने पढ़ ली अभी तक। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सा पॉलिनेशन बेटर है। तो क्रॉस पॉलिनेशन बेटर है क्योंकि इसके अंदर नया इवोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, किसी प्लांट के अंदर कोई जीन अगर बेकार है तो उस जीन का रिमूवल हो सकता है। तो ये जो चांसेस हैं इसको बढ़ाने के लिए ये सब जो बात मैं अभी आपको बोल रही हूँ ये पूरा होल टॉपिक अपन पढ़ेंगे। एक नया जो चैप्टर अपना इसके अंदर हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर कि क्यों हमें ये क्रॉस पॉलिनेशन जरूरी है, तो उस टाइम अपन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी अपन सिर्फ आउटब्रीडिंग डिवाइसेज जो है प्लांट की उसके बारे में बात की थी हमने कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेज में क्या हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्लांट जो होता है उसके अंदर ओवरी यानी कि फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट इन दोनों की टाइमिंग अलग अलग हो जाए। या तो ओवरी पहले डेवलप हो जाए, फीमेल गैमेट पहले डेवलप हो जाए और या फिर मेल गैमेट पहले डेवलप हो जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दूसरी थिंग की पोजीशन या स्टिक ओवरी का जो साइज़ है गाइनोशियम जो है पिस्टल जो है बहुत छोटी हो जाए या बहुत बड़ी हो जाए लंबी, तो वो एंथर के टच में नहीं आए तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा आउटब्रीडिंग थी कॉम्पेटिबिलिटी कि स्टिग्मा जो होती है वो उसके लिए कॉम्पेबल ही नहीं होती। जो सेम प्लांट का या सेम फ्लावर आता है इसके लिए कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, कोई दूसरा आएगा तो उसको पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने देगी, लेकिन अगर सेम का आ गया तो पॉलन लोग खुद रिजेक्ट करती है, सेल्फ पावर है उसकी। ठीक है, फोर्थ हमने पढ़ी थी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के अंदर जीनोगेमी पॉसिबल है, गेनेटोगेमी भी होती है। ठीक है, अगर एक ही प्लांट के फ्लावर है यूनिसेक्सुअल यानी मेल और फीमेल एक ही प्लांट में तो गेटोगेमी हो जाएगी, ऑटोगेमी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि पॉलन ये मेरी स्टिग्मा है। ठीक है, थोड़ी बड़ी बना रही हूँ। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, ये इसकी दोनों इंटेग्यूमेंट हो गई और ये एम्ब्रियो सेक है। तीन चीज़ें अपने लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर सपोज कोई पॉलन ग्रेन आता है, पॉलन ग्रेन की 2 और 2 सेल और 3 सेल यानी कि पॉलन ग्रेन जो आएगा तो उसके अंदर 2 मेल गैमेट होंगे, अगर नहीं है तो यहाँ आने के बाद रहेंगे, और एक वेजिटेटिव बड़ी वाली सेल होगी, सॉरी हाँ वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट। अगर 2 सेल स्टेज में आया है तो 3 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, और 3 सेल में आया है तो फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। यहाँ पर मैंने एक बार जर्म पोर बनाए थे, जब इसकी स्ट्रक्चर बताई थी तो जर्म पोर बनाए थे। तो यहाँ से जर्म पोर से वेजिटेटिव सेल के थ्रू यहाँ पे क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब। ये बन रही है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब कहाँ जाना है, इसको गेट कहाँ है, माइक्रोपाइल। ये पॉलन ट्यूब जा रही है माइक्रोपाइल, इसके पीछे पीछे दोनों इस पॉलन ट्यूब के अंदर ये मेल गैमेट्स आ रहे हैं। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें मैं बता रही हूँ कि पॉलन ग्रेन आ गया, वेजिटेटिव सेल थी वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही है, और 2 मेल गैमेट क्या रहते हैं, दोनों आते हैं माइक्रोपाइल एंड में। इसको मैं थोड़ा यहाँ बना रही हूँ एम्ब्रियो सेक को। यहाँ पर हमें याद है कि 3 सेल है, यहाँ पर 3 सेल है और यहाँ पर एक सेंट्रल सेल है। ठीक है, ये जो सिनर्जिड सेल्स होती है यानी कि जो कोएक्टर है, इनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये सेंट्रल सेल है, बाइन्यूक्लिएटेड है, सेंट्रल सेल है ना, देख लेना, एक बार भी लिखा नहीं मैंने, अभी देती हूँ। बाइन्यूक्लिएटेड
सेंट्रल सेल है, ये एंटीपोडल सेल है। ये जो मेरी पोलर ट्यूब आई इसके अंदर क्या था, 2 मेल गैमेट थे। ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं ये पोलर ट्यूब को आगे की कैसे कहाँ निकलना है, ये इसके लिए इसको डायरेक्शन देती है। ठीक है, अब 2 मेल गैमेट जो है ये इंटरेक्शन है, पोलर क्रिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे स्लोली सिनर्जिड सेल्स जो होती है वो डीजेनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर ये सिनर्जिड दोनों मेल गैमेट एंटर कर चुके हैं, तो अब ये सिनर्जिड यहाँ से एक सेल गई, एंटीपोडल सेल जो होती है वो भी डीजेनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे एक एक्स सेल बची है और एक सेंट्रल सेल बची है। किसके अंदर, एम्ब्रियो सेल के अंदर। ये तुम्हारा पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन है। अच्छा, अगर मुझे क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, ठीक है ना, आर्टिफिशियली करवाना है, नेचर जो कर रही है वो कर रही है, मैं कुछ चाहती हूँ कि मैं कुछ आर्टिफिशियली पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन जो पोलन रेन है ये मैं अपने आप लाके दूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये कुछ हमें आर्टिफिशियल टॉपिक दे रखा है हमारे इसके पीछे के पीछे, हाइब्रिडाइजेशन। ये पोलर क्रिस्टल इंटरेक्शन इतना ही है बच्चों, है ना। पोलर क्रिस्टल इंटरेक्शन के अंदर तुम्हारे बुक के अंदर 3 डायग्राम दे रखे हैं, और बुक तुम भी साथ में लाया करो, बुक मैं भी साथ में लाऊंगी, क्योंकि ये हमारी जो क्लास है स्पेशली लाखेरी मॉडल स्कूल के बच्चों के लिए है। तो तुम अपने हाथ में बुक रखा करो, ताकि बुक से हमें पता चलता है कि कोई टॉपिक छूटा नहीं है। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पोलन क्रिस्टल के अंदर क्या क्या आ रहा है, पोलन ट्यूब बन गई, बस ये यहाँ तक ही है। पोलन ट्यूब का जो तुम्हारा आता है टॉपिक, क्वेश्चन आते हैं, तुम ये इंटरेक्शन यहाँ तक बनाओगे। ठीक है, कि ये पोलन जो ट्यूब है वो जर्मिनेट हो गई। अच्छा, एक और तुम्हारे पीछे नीचे 2-4 लाइन्स लिखी हुई है बुक के अंदर, घर जाओ तो उसको रीड करना। एक नीचे 2-4 लाइन दे रखी है, उसमें प्रैक्टिकल दे रखा है। प्रैक्टिकल हम करेंगे पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन का, कि पोलन ट्यूब कैसे जर्मिनेट कर सकते हैं। स्टिग्मा के अंदर सुगरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। तो अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब पे शुगर, है ना, शुगर रखेंगे या कुछ और जो भी अपने है वो रख के, एजेंट रख के, उसके बाद उसको अगर चाहेंगे शुगर का सॉल्यूशन बना के करना चाहेंगे, तो पोलन ट्यूब तो हम एक साइड पे भी जर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि मुझे नेचर जो कर रही है ठीक है, अच्छा कर रही है, उसने बहुत सारे डिवाइसेस बना रखे, आउटबिल्डिंग डिवाइसेस, जिसके थ्रू वो इस तरह का करवा सकती है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो ब्रीडिंग है उसको अच्छा करूँ, मेरे पास सपोज वीट के 2 टाइप है, एक वीट 1 और एक वीट 2 है। ठीक है, ये वीट जो है ये रेजिस्टेंट है, मतलब नेचर के अंदर सपोज वाटर डेफिशिएंसी के लिए, कम वाटर में भी ये क्या है, रेजिस्ट ग्रो कर जाएगा। और ये वीट इसकी जो ग्रेन का साइज है वो बहुत अच्छा है। ये मेरे पास 2 टाइप के वीट है, और मुझे ऐसे वीट चाहिए जो रेजिस्ट भी कर जाए और इनके ग्रेन का साइज भी अच्छा हो, है ना। तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, ये एक एग्जाम्पल है बच्चों, इसके जगह हम फ्लावर भी ले सकते हैं कि 2 फ्लावर है, सपोज एक फ्लावर है जिसके कलर बहुत अच्छा है, फाइन है, और एक फ्लावर है